हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट में जरूर बताना। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं सवाल। तो सवाल लिया है हमने, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। माना बच्चे x संतरों की संख्या संतरों की संख्या कितनी है? 40x। माना बच्चे x कुल संतरों की संख्या 40x। अब देखेंगे 40 में हम 20 बच्चों को जोड़ देते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते हैं। तो ये हो जाएगा 40 में हमने 20 जोड़ दिया और x में से 5 घटा दिया तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिल रहे हैं। सॉल्व करते हैं। 40x ये बराबर है यहाँ पे 40x बराबर 40 और 20 हो जाएगा 60 इंटू x माइनस 5। 40x बराबर 60x माइनस 300। इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब लिखेंगे ये 300 माइनस का है तो दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 60 में से 40 गया, कितना बचा? 20x बराबर 300। x बराबर 300 बटे 20। 20 से 300 काटेंगे, कितना बचेगा? 15। x बराबर 15 है। कुल संतरे ये कितना हो जाएगा? 40 गुणा 15। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 600। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार फिर से देखते हैं। माना बच्चे x कुल संतरों की संख्या है 40x। अब हम 40 में 20 बच्चों को और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20। अब प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिल रहे हैं तो बच्चों में से माइनस कर देंगे 5। 40x बराबर 40 और 20 हो गया 60। ये हो जाएगा x माइनस 5। 40x बराबर 60x माइनस 60 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। इसके अंदर हो जाएगी मल्टीप्लाई। 60 में से 40 जाएगा, बचेगा 20x बराबर 300। x बराबर 300 बटे 20। 20 से 300 काटेंगे, बचेगा 15। x बराबर 15। कुल संतरे बराबर 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस 15 से तो बराबर 600। ये हो जाएंगे कुल संतरे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। लिखते हैं और सवाल। समीकरण 25 माइनस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझली ब्रैकेट 14 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 8 प्लस 3 छोटा ब्रैकेट बंद 12 मझली ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात करें। तो जैसा कि उस दिन हमने समझाया था कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? बार या ब्रैकेट। ये दिया हुआ है हमारा बार। बार होता है ये। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? बड़ा ब्रैकेट होता है और मझली ब्रैकेट होती है और छोटा ब्रैकेट होता है। सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना होता है? पहले बार करेंगे, उसके बाद छोटा ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद होता है ऑफ। इसका मतलब होता है, हिंदी में लिखा होता है का और होता है मल्टीप्लाई। डी से होता है डिवीजन भाग, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, से होता है सब्सट्रैक्शन।
ये समझ में आया होगा आपको कि बोर्ड मास टूल से हम कैसे सॉल्व करते हैं। 25 माइनस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझली ब्रैकेट 14 माइनस 18। यहाँ पे करेंगे बार को सॉल्व। 8 और 3 11, छोटा ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। 25 माइनस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस 14 माइनस 18 में से 11 के कितना बचा? 7। छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, मझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, बराबर 25 माइनस 16 माइनस 14 में से 7 गए, कितना बचेगा? 7। ये आगे चिन्ह दिया हुआ है माइनस का, अगर ये चिन्ह नहीं होता, ब्रैकेट हमको हटाना होता है, तब क्या लगाते हैं? गुणा का चिन्ह लगाते हैं। बराबर 25 माइनस 16 में से 7 गए, क्या बचा? 9। और 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16। ये हो गया हमारा आंसर। सबसे पहले क्या सॉल्व किया हमने? बार किया सॉल्व, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट्स के बाद हम देखते हैं, पहले भाग सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। लिखते हैं और सवाल, फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 रुपए अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी? 5:3 कितना बचेगा? 2 यूनिट। ये किसके बराबर है? 5500 रुपए के। 5500 रुपए। तो फ्रिज की कीमत कितनी है? 5 और टीवी की 3। इसकी कीमत का अनुपात है ये, ठीक है। तो लिखते हैं फ्रिज की कीमत। फ्रिज की कीमत बराबर 5 यूनिट बराबर 5500 बटे 2 गुणा 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5:3 है तो कितना बचेगा? 2 यूनिट। ये किसके बराबर है? 5500 रुपए के। फ्रिज की कीमत कितनी हो गई? 5 यूनिट। ये किसके बराबर हो जाएगा? 5500 बटे 2 गुणा 5। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 0 बराबर 2 7 5 0 गुणा 5। कितना बचेगा? 5 ही गुणा 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 36 37 के 7 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ये हो गया हमारा आंसर। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 रुपए अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी? फ्रिज की कीमत कितनी है? 5 यूनिट बराबर 5500 बटे 2। 2 से 5500 को काटा, 2750 मिला, गुणा 5। 2750 को गुणा किया 5 से तो 13750 रुपए। ये आ गई फ्रिज की कीमत। आई होप आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों, सवाल लिया है हमने, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि वह 370 अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। कितने अंक प्राप्त किए हैं उसने? 45%। 45%। 370। अगर वो 35 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो उत्तीर्ण हो जाता।
तो इसमें ऐड कर देंगे हम 35। ये हो जाएंगे उसके कुल अंक। 45% बराबर कितना हो जाएगा ये? 405। कुल हो जाएंगे 405 अंक। पूर्णांक कितना होगा? 100%। 405 अंक उसके आने चाहिए थे, बटे 45 गुणा 100। 5 से काटते हैं यहाँ पे, 5 नेम 45, 5 दूनी 10। 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर काटते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। सीधा सीधा ये हो गया 45 गुणा 20, 45 दूनी 90, 900 अंक। ये हो गया आंसर, पूर्णांक। यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है। अगर आपने आज की क्लास देखी तो आप 2 नंबर पक्के कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।